जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंदे है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती। जय हो को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल जगपंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे नाम यही प्रभु श्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा की यार, जय हो पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम मुक्तिप्रदम्, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम 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 राजा राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ सीता राम राम राम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ सीता राम राम राम, ओ राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। ओ कलयुग में सिद्ध हो देव तुम, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना।
कहे नाय। बोले भागवत महापुराण की जय। जलेन शीतलेन गणमा पुष्पे देवादिवंदनम् आरोग्यनार्थे आत्मा विवंदनो हस्तो प्रक्षाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलि। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जगनीन जगमहे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनागं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शक्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणियम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वेदवेदाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पके पाटुलाब्जे पुण्णागजादिकरवेलरसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसी दलिमाञ्जलिवे स्तां पूजयामि जगदीश्वरे मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुमन सुमंगलकरण सुमन रहे शोकार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। पारिचंद जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। धनरोआ सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मित्रदेव की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे और परम पूज्य आचार्य श्री नीरज कृष्ण शास्त्री जी महाराज को सभी लोग श्रवण करेंगे। और आज कथा का षष्ठम दिवस है। आज श्री बांके बिहारी कन्हैया लाल का विवाह होगा। इसमें सभी लोग भरपूर आनंद लेंगे। कथा को श्रवण करें और सभी लोग जहाँ तक ये आवाज जा रही है सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्य को शीघ्र अति शीघ्र विराम देकर कथा पंडाल में आए, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीराधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सतगुरुदेव चरणे कमलेभ्यो नमः। श्री बांके विहारिणे नमः। श्री राधा माधव चरणे कमलेभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री पितृश्वर देवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परिमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगते गुरु। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदये रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहम् धनुजवनकृशारं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वारिणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कि जिनके सुमिरन शेषद होते पूर्ण काम उन स्वामी गणराज को सीता सहित प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन जो। प्रथम सुमरन गुरुदेव करूं द्वितीय मनाऊं गणेश तृतीय मनाऊं शारदा सुखी जो कंठ प्रवीण। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी हरगार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री इष्ट देवता भगवान की जय हो। श्री कुल देवता भगवान की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। बागेश्वर बालाजी सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आकार करना वर्णोलय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं जिनके क्षेत्र में बैठकर किया है हम श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन इस श्रवण कर रहे हैं। ऐसे
श्री बागेश्वर वाला जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि शांति का परिचय दें और शांति का परिचय देते हुए आज भगवान की अमकम कृपा से श्री राम राजा सरकार के चरणों में सभी भक्त बड़े सुंदर भाव से प्रणाम करेंगे और प्रणाम करेंगे हमारे पितृश्वर देवता जिनकी कृपा से हमें श्रीमद् भागवत कराने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भैया आज पितृश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भैया हम आज भगवान की कृपा से हमें षष्ठम दिवस की बेला में यह श्रीमद् भागवत करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और भैया देखो आज कितने दिन हो गए हैं? 6 दिन। लेकिन भैया पंचायत बाद में है जाएगी, है ना? थोड़ा शांति का परिचय दें, शांति का वातावरण बनाए रखें और शांति में ही श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। आज षष्ठम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। भैया आज भगवान की अनुपम कृपा है। आज दिन मंगलवार और मंगलवार का दिन होने के कारण हमारे वीर बजरंगबली महाराज को याद करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े सुंदर भाव से हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपकी बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम्हें भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवार,
अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर नीचे अवधि बिहारी, तुम पर लीजे अवधि बिहारी, भक्ति भाव से ध्यान तो है, भक्ति भाव से ध्यान तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा, ओ जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा। ओ अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, ओ राम भक्ति मोहे शरण लीजे, राम भक्ति मोहे शरण लीजे, बहुत सागर जय जय पवन सुत राधे बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, जय जय विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बोले हनुमान जी महाराज की, राम राजा सरकार की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। वृंदावन धाम की, जय हो। जय जय श्री राम। मैयाओं का बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगा आपकी है, जयकारा ही नहीं बोल रहा, बताओ। लगता है अभी आया है ना, जा वजह से चार्ज ना भाई अभी, है ना, अभी थोड़े चार्ज होगा कथा से। आइए चलते हैं षष्ठम दिवस की वेला में बड़े सुंदर भाव से मंगलमय। आज षष्ठम दिवस की वेला में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं भैया। कल्ली की कथा की वेला में आप सभी भक्तों ने बड़े सुंदर भाव से मेरे गोविंद को
7 दिन के थे, पूतना राक्षसी आई और मेरे गोविंद को मारने की कोशिश की। मानो मेरे गोविंद ने उनका उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। आगे चल करके मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला करके बड़ी सुंदर कालिया नागनाथन लीला की, चिरहन लीला की, गौचारण लीला की और बड़े सुंदर भाव से मेरे गोविंद ने कल की कथा का विराम कहाँ हुआ था भैया? किसी को पता है कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? अब हम तो रोज रोज करते हो, हम तो भूल गए भैया। बताओ कहाँ हुई थी कल की कथा? ओ बड़ी दीदी, कहाँ हुई थी कल की कथा? हाँ, गोवर्धन की पूजा। क्योंकि देखो भैया, गोवर्धन की पूजा बड़े सुंदर भाव से सभी ब्रजवासियों ने की। मैंने आपको बताया कि जैसे ही गोवर्धन की पूजा भैया सभी ब्रजवासियों ने की तो इंद्र रुष्ट हो गया, और इंद्र रुष्ट हुआ तो मानो आज मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ, ब्रज में मेरी पूजा नहीं हुई है तो ब्रजमंडल को जाकर के डुबा दो, सब ब्रजवासियों को मार दो। लेकिन भैया आज मेघमालाएं गई हैं, भयंकर गर्जना के साथ बादल गरज रहे हैं, हाथी के सूंड के बराबर एक एक बूंद गिर रही है। सभी ब्रजवासी घबरा गए, भागने लगे, यहां वहां भागते हैं। कन्हैया के पास जाके कहते, लाला देखो मैंने मना किया था ना कि तू इंद्र की पूजा बंद मत करा, क्योंकि अगर इंद्र की पूजा बंद करा दी तूने तो हमारे ऊपर संकट आकर खड़ा हो जाएगा। ये तूने क्या किया? आज गोविंद कहते हैं, अरे ब्रजवासियों चिंता नहीं करो। बोले क्यों? बोले हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है तो हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। सभी दौड़े दौड़े ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन महाराज की शरण में आए और जैसे ही प्रणाम किया, आज मेरे गोविंद ने देखते ही देखते बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। भैया देखिए, मेरे गोविंद ने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज गोवर्धन को उठाया। आज 1-2 दिन नहीं उठाया भैया। बोले कितने? इंद्र ने लगातार 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बराबर बारिश की, और बराबर बारिश के तदुपरांत में मानो जैसे गिरिराज गोवर्धन महाराज को उठाया, आज सभी ब्रजवासियों से कह दिया, भैया आ जाओ आ जाओ, या गिरिराज के नीचे सब आ जाओ, ये गिरिराज महाराज सबकी रक्षा करेंगे। देखो मैंने कहा था ना कि आज आप उनकी पूजा करोगे तो यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आ जाओ भैया। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्नता पूर्वक गिरिराज महाराज के तलहटी में आकर के उनके नीचे खड़े हो जाते हैं। इंद्र ने रात दिन 7 दिन बारिश की, लेकिन भैया ब्रजवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका इंद्र। आज भैया क्या देखते हैं, आज जैसे ही 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज मेरे गोविंद उठाए थे, तो एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला एक बात कहूं? हाँ ब्रजवासियों, क्या कह रहे हो? एक काम क्यों ना करो? बोले कहा? बोले अरे बड़े दिन है गए तेरे को, ये गिरिराज 7 दिन इतने दिन है को आ रहा है, 5-6 दिन से तो ऐसे टांगे भयो है, तेरे हाथ भी तो दर्द करने लग गए होगो। हाँ जाए थोड़ा नीचे तो कर ले, जाए हाथ को थोड़ा नीचे कर ले। तो बोले भैया जब हाथ को नीचे करूंगा तो ये पहाड़ जो पर्वत जो उठा रखो है, या को वजन कौन ला देगो? अरे बोले ला देगो मतलब? अरे मेरे पास सब ब्रजवासियों में मोटे मोटे डंडे हैं, और डंडों के सहारे क्या कहो मैं साध लूंगा। अच्छा तो ये तुम्हारे डंडन पर सज जाएंगे? क्यों रे लाला, तेरी या पतली सी उंगरिया पे जे जा में कछु है ना है, तो जा उंगरिया पे ये गिरिराज सदरो है रखो भयो है, तो कोई मोटे मोटे डंडन पे ना सदेगो ये? ए भैया ना सदेगो, ध्यान रखियो। बोले अच्छा हाँ। आज भैया जैसे ही ये बात बोली तो सभी ब्रजवासी बोलते, देख लाला नाटक मत कर, तू कोई पता है तू हाथ नीचे ना करना चाहे तो हाथ नीचे तो कर, देख तो तू कि मेरे डंडों का के ऊपर ये आकर सदते कि नहीं सदते। भैया क्या कहें,
ब्रजवासियों के सामने मेरे कन्हैया की कभी एक ना चली। और जैसे ही भैया आज मेरे गोविंद कहते हैं देखो ब्रजवासियों अब मैं उंगली नीचे कर रहा हूं, अपने अपने डंडे लगा लो। और जैसे ही भैया आज अपने अपने सभी ब्रजवासियों ने डंडे लगाए और मेरे गोविंद ने केवल बाल के बरोबर उंगली को थोड़ा तिरछा किया, मानो जैसे गिरिराज का भार आज सभी ब्रजवासियों के डंडों पर आया। एक सेकंड के अंदर वो डंडे चट 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 कर करके टूट गए भैया। और जैसे डंडे टूटे सभी ब्रजवासी घबरा गए, अरे लाला बच्चा, अरे लाला बच्चा, अरे लाला बच्चा। ना हमारे गोविंद ने आज उंगली को पुनः सीधा किया। सब ब्रजवासी कहने लग गए क्यों रे लाला? बोले कहा, बोले एक बात बता, जा गिरिराज को बाहर तेरी उंगलिया पे तो ऐसे रखो भयो है जैसे ये बिल्कुल सरिया की बनी हो। हाँ, और ये मोटे मोटे डंडा मैंने लगाए, हाँ, जा पे जाको बाहर ना सदो। कुछ ये बात समझ में नहीं आई। आखिर तू लाला बताना पड़ेगा ऐसी तेरी उंगलिया में का है ये जा पे बाहर सद गयो। तो मेरे कन्हैया कहते हैं सुनो भैया मैं तो भगवान हूं, भगवान। ओ ब्रजवासी कहते क्यों रे दारी के, तू भगवान है? मुंह धोवो तो आवे ना है, हाँ, गैया चलावे तो आवे ना है, वो भी तो चोरी करवे भी ना आवे, बामे भी पकड़ो जावे। तू अपने आप को भगवान बतावे, कहां से लग रहा हो तू भगवान? आज भैया ब्रजवासी को जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा कि ये सरल भाषा में ही समझेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भगवान हूं इसीलिए मैंने गिरिराज को उठाया, तो ये मेरे को भगवान मानने को भी तैयार नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि ये गिरिराज मेरी उंगली पर यही वजह से सदे हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है हम। तो बोले क्या, कितनी सुंदर भाषा में कहते हैं मेरे गोविंद कि कछु माखन को बलवड़ो कछु गोपिने करी सहाय। और श्री राधा जो की कृपा से भैया मैंने गिरवर लिया उठाए। ये कछु माखन को बलवड़ो, भैया पता है ये गिरिराज क्यों उठाया और कैसे उठाया? बोले कछु माखन को बलवड़ो, मैंने जो चुरा चुरा के जो माखन खायो ना, बाकी खाए थे मेरे अंदर बहुत सी ताकत आ गई है, मैं बॉडी बिल्डर बन गयो। क्यों रे दारी के, बात बता तू, माखन तो मैं खातो माखन जो सखा खाते तो बंदर खाते, जब तेरे खावे की बारी आती तू तो पकड़ो जातो। हाँ? तूने कहां से माखन खायो? झूठ क्यों बोले तो ये बता, तूने कहां से माखन खायो? अच्छा, और दूसरी बात कहते हैं कछु गोपिने करी सहाय। बोले तो गोपिन कैसी सहाय की? बोले ऐसे की सहायता। बोले कैसे? बोले भैया पता है। बोले क्या? बोले जब गिरिराज जी को हम उठा रहे थे तो आप कहां देख रहे थे? बोले लाला तेरी उंगली तरफ देख रहे थे, तेरी उंगली में ये क्या ऐसे कौन सी ताकत आ गई है, तेरी उंगली की तरफ देख रहे थे जहां पे गिरिराज टिके हैं, कहीं ये गिर ना जाए। तो यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि कछ गोपिनी करी सहाय। बोले जब टकटकी लगा करके आप हमारी तरफ देख रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी ताकत को चुरा लिया। क्यों रे लाला? पहले तो तूने माखन चुरायो, फिर तूने चीर चुरायो, फिर तूने चित को चुरायो, अब तू ताकत भी चुरावे लग गयो। हाँ, तू आखिर काका चुराएगा ये तो बता दे। अच्छा चल ठीक है, ताकत तो चुरा ली, फिर ये बता किसी राधा जो की कृपा ते मैंने गिरवर लिया उठाए। तो ये राधा कहां थे आ गए ये तो बता दे, या तो राधा को कोई सवाल ही ना है, ये तो बता। आज कन्हैया कहते हैं सुनो ब्रजवासियों एक बात बोले। बोले कहा देखो अगर मैं गिरिराज उठा था, अगर मैं गिरिराज आज धारण किए होता तो पता है मैं अपने दाहिने हाथ से उठा था। दाहिने हाथ से तो उठा सकता था ना, बाएं से क्यों उठाया? कि राधा कृष्ण शनि एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण शरीर भले ही अलग अलग है लेकिन
राधा के आधे प्राण कृष्ण में बसते हैं, कृष्ण के आधे प्राण राधा में बसते हैं। और पता है मेरे बाएं अंग में कौन विराजमान है? बोले राधा रानी। और राधा रानी है ना, तो आज गिरिराज मैंने ना उठायो, आज गिरिराज श्री राधा रानी ने उठाया है, क्योंकि ये बाएं हाथ से उठा ना, इसलिए राधा रानी ने उठाया है। मैं उठाता ना, मैं तो दाहिने हाथ से भी उठा सकता था। तो श्री राधा जो के कृपाते मैंने गिरवर लिया उठाए। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। अरे भैया देखो, बड़े सुंदर भाव से मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को उठाया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत आज इंद्र ने देखा कि भैया अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ देख करके आओ, ब्रजमंडल तो डूब गया होगा, सभी ब्रजवासी मर गए होंगे, जाकर तो देखो। लेकिन भैया जैसे ही आकर के देखा दूतों ने, तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। भैया महाराज के पास पहुंचे, दौड़े दौड़े इंद्र के पास। महाराज महाराज एक तो बड़ा अचंभव देख करके आए हैं हम। बोले कहा? बोले इतनी भयंकर बारिश हुई कि अपने यहाँ पूरे डैम खाली पड़ गए, पूरे डैम खाली हो गए, पानी भी ना बचो बरसावे के काजे। लेकिन ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। अच्छा धूल उड़ रही है? बोले हाँ। आज ये बात सोच ही रहे थे इंद्र भैया, इतने में नारद जी महाराज आए। नारायण 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 करते करते पहुंचे। अरे इंद्र पता है? बोले कहा? बोले तुमने आज किससे बैर लिया है? बोले किससे? 3 लोक के स्वामी से तूने बैर बढ़ायो है। नारायण स्वयं कृष्ण अवतार लेकर के इस ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं और उन्होंने ही गिरिराज की पूजा कराई है। उन्होंने ही गोवर्धन महाराज की पूजा करा करके सब ब्रजवासियों को बड़े आनंद दिया। और तुम सोच रहे हो कि हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? और ये सब जो चमत्कार देख रहे हो, ये 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भैया ये जल वर्षा, तो आप भी सोचेंगे महाराज ये जल गया कहां है? देखो एक बार की बात है भैया, त्रेता युग में जब भगवान राम का विवाह होकर आया और मैया जानकी जी का एक नियम था, जब तक वो किसी ब्राह्मण को प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन न करा दें, कम से कम जब तक वह भोजन भी नहीं करती। तो प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण आता, मुश्किल से 2-4 पूड़ी खाता, खा करके खीर इत्यादि खा भोजन प्रसाद पा करके वो चला जाता। एक दिन मैया जानकी ने कहा, बोले स्वामी एक बात बताओ, पता नहीं तुम कहां कहां से ये पकड़ के ले आते हो ऐसे ब्राह्मण जिनको खिलाने में भी मन नहीं लगता है। आते हैं बैठते हैं, जब तक हमारे खिलाने का माहौल बनता है, जब तक वो कहते बस हो गया। 2-4-5 पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण लेके आते हो आप। कोई ऐसे ब्राह्मण को लेकर आओ जिससे हमें खिलाने में भी आनंद आए। आज भैया अगस्त मुनि को आमंत्रित किया, और अगस्त मुनि को आमंत्रित किया ना, आज कहते हैं महाराज सुनो, इशारे इशारे में ही कह दिया कि आज इच्छा पूरी करानी है हमारी जानकी जी की। ठीक है स्वामी आपकी ऐसी आज्ञा। आज भैया जैसे ही खाने के लिए अगस्त मुनि बैठे, आज मैया बड़े सुंदर भाव से भोग प्रसाद बनाना प्रारंभ किया। मैया ने सोचा कि ब्राह्मण है, खाएगा कितना खाएगा, अरे आज विशेष ब्राह्मण आ रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 की जगह 15 पूड़ी खा लेगा। बस आज मैया ने थोड़ा सा आटो लगायो और ब्राह्मण देवता जैसे ही खा बैठे, तो आज भैया ब्राह्मण देवता ने 1 किलो आटा तो ऐसे खा गए जैसे 2-4 पूड़ी को आटा हो। वो बोले ले आओ भैया और लाओ पूड़ी ले आओ तो और चाहिए। तुरंत पुनः आटो लगायो, आटो लगा के पुनः प्रसादी बनाई। और भैया आज तो अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मैया को सुबह से शाम है गई, लेकिन अगस्त मुनि को भोजन प्रसाद नहीं पवा पा रही हैं। अब तो मैया जानकी थक गई,
तो रिद्धि सिद्धि को बुला लियो, बोले आ जाओ तुम भी आ जाओ बहू में, नहीं थोड़ी सहायता करो। बोले आज ब्राह्मण देवता भोजन करने के काजे आए हैं। जब रिद्धि सिद्धि थक गई तो बोले रिद्धि सिद्धि जैसे ही थकी भैया, तो आज गणेश जी महाराज भी आ गए, वो भी करैया पे बैठ करके पूड़ी निकालने लगे। और जैसे ही वो पूड़ी निकाले भैया, आज 2-3 दिन बीत गए लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। आज मैया जानकी एक बहाना लेकर के पहुंचती हैं, बोले पूछ कर तो आइए ब्राह्मण कितना भोजन करेगा। बोले महात्मन, बोले कहा, बोले हमारे शास्त्रों में एक नियम है। बोले क्या? कहते हैं कि जब भोजन आधा हो जाए ना तो थोड़ा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। अरे देवी क्यों चिंता करेगी, हमें भी पता है। ओ मोरे राम जी, अभी आधो ना भाई इनको। हाँ, तुरंत दौड़ी दौड़ी भगवान राम के कक्षे में पहुंची। बोले क्यों स्वामी, ये भोजन भट्ट कहाँ से पकड़ के लेके आ गए? जाकर तो अभी आधो भोजन ना भयो, 3-4 दिन बीत गई तो करते ही जा रहा हो। ए देवी, तुम्हें तो कही कि कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आओ जो खबाबे मन लगे, अब क्यों रो रही हो, खबाओ। ए स्वामी, इतनी थक गई ना मैं तो 2-3 दिन से सोई भी नहीं हूं, लेकिन ये ब्राह्मण तो अफर ही नहीं रहे। स्वामी कृपा करो, इस ब्राह्मण से कहो कि ये अफर जाए। आज इशारे में मेरे गोविंद ने अगस्त मुनि को इशारा किया, और जैसे मैया जानकी ने एक पूरी परसी तो कह दिया, बस देवी अब मेरा पेट भर गया। जैसे ही पेट भरने की बात कही, बोले अब, बोले जल आन दियो। बोले जल आन दियो। बोले लगता है 2-3 दिन में तो जिनने भोजन कियो, अब तो हमें लगता है कि ये जल के चक्कर में अयोध्या के पूरे कुआं खाली करेंगे। बोले महाराज अभी जल की व्यवस्था कर रही हूँ, रुक जाओ। लेकिन मेरे गोविंद राघवेंद्र सरकार वहां पहुंच गए। कहते हैं देखो मुनि गुरुदेव, आपको जल मैं अभी नहीं पिलाऊंगा। बोले क्यों? बोले जल पिलाने की व्यवस्था मैं द्वापर में करूंगा। बोले कब? बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन की लीला करूंगा तब आप आना, और आकर के जितने भी इंद्र जल बरसाएगा वो जल आपको ग्रहण करना है। भैया जब इंद्र ने जल बरसाया, अगस्त मुनि को आमंत्रित किया, बलराम जी से कह दिया कि तुम शेष नांग बन करके पूरे चारों तरफ के राज्य के मैल बन करके लग जाओ और एक जगह पूरा जल गिराओ, जिससे अगस्त मुनि पूरा जल को पान करें। आज ब्रजमंडल में इसीलिए तो धूल उड़ रही है क्योंकि बूंद नीचे गिरा ही नहीं कोई जल। और जब जल नीचे नहीं गिरा, पूरा आकर के गिरिराज जी पर जल बरसाया, और जब आकर के जब नीचे नहीं गिरा तो धूल तो उड़ेगी भैया। आज ये बात इंद्र को पता लग गई भैया। इंद्र तो अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ा आया, और दौड़ करके ऐरावत हाथी तो जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ हुई वहीं छोड़ दिया। और जब ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होते ही जब वहीं छोड़ दिया, तुरंत आज दंडोती कर करके मतलब लेट करके वहां प्रभु के चरणों तक वहां गया। वही दंडोती का विधान आज भी है। कहते ना कि जो दंडोती परिक्रमा लगाता है मेरे गिरिराज गोवर्धन महाराज उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भैया कलयुग के अगर सच्चे कोई देवता हैं तो वो आज मेरे गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं, प्रत्यक्ष। कई ऐसे संत गिरिराज गोवर्धन महाराज की तलहटी में रहते हैं, कई ऐसे लोग आज भी रह रहे हैं। बोले क्या? कि जिनकी उम्र मनो गिरिराज गोवर्धन महाराज के चरणों में ही समर्पित है। दंडोती परिक्रमा आप जाकर के जब लगाएंगे ना गिरिराज जी की परिक्रमा, तो 1108 पत्थर रखे हैं एक जगह पर। जब तक 1108 बार वो दंडोती परिक्रमा नहीं कर लेंगे, जब तक अगला कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। माने उनका तो जीवन भी व्यतीत हो जाएगा, वो परिक्रमा लगा पाए या न लगा पाए। ऐसे संत आज गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। दंडोती और दंडोती परिक्रमा लगाने का भैया बड़ा महत्व है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो अगर आप गिरिराज गोवर्धन महाराज के पास जाकर के कह दें कि गिरिराज महाराज मैं देखो आज बड़ी आस लेकर के आपके पास आया हूं, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है और मेरा काम ये बना देना। देखो आपने सभी ब्रजवासियों के काम पूरे बनाए हैं, आज एक छोटा सा ये दास आपके शरण में आया है, इस दास पर भी आप कृपा बनाए रखना।
और मेरा ये काम कर देना, तो मैं जब आप मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा ना, तो मैं आपकी दूध की परिक्रमा लगाऊंगा। यानी दूध की परिक्रमा? बोले हाँ, वहां दूध की परिक्रमा का महत्व बताया गया है। कैसे? बोले कहते हैं महाराज 100-125 लीटर दूध लगता है गिरिराज गोवर्धन की महाराज की परिक्रमा में। बोले कैसे? एक रिक्शे पर दूध रख देते लोग बाग, और पैदल जब चलते ना तो एक छोटी सी मटकिया लेते हैं 1-1.5 किलो की, उसमें छोटा सा बारीक सा छेद कर लेते हैं और उस दूध उसको डालते, एक व्यक्ति उसमें दूध डालता जाता है और आधे राधे जपते 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 वो व्यक्ति वो बिल्कुल बूंद कंटिन्यू टूटती नहीं है, जैसे सिरंगी से अपन अभिषेक करते ना, जो दूध भोले बाबा के ऊपर गिरता है, वैसे ही दूध पूरी परिक्रमा में लगा करके जो परिक्रमा लगाता है, मानो गिरिराज साक्षात उनकी कृपा उनके ऊपर बरस बनाए रखते हैं भैया। बोलो गिरिवरधारी भगवान की। और भैया आज इंद्र जैसे ही आया, कामधेनु गाय का दूध लाया और कामधेनु गाय के दूध से गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक किया, मेरे गोविंद का अभिषेक किया। उसी दिन से वो पद्धति चली आ रही है कि आज भी दूध की परिक्रमा, आज भी दूध चढ़ाया जाता है भैया। और वो दूध चढ़ा करके भैया पता है वो ऐसे दूध कौन पीता है? बोले वहां के बंदर, वहां की मोर, वहां के कुत्ते। और वहां के जो बंदर है ना, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है भैया, वहां की मोर है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। अगर वृंदावन का अगर कोई वृक्ष भी बन जाए, वृंदावन में अगर कोई वृक्ष है तो वो भी सिद्ध महात्मा है। कि वृक्ष जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, और बंदर बनाओ तो बनाओ श्री गोवर्धन को, और मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वर्षाने को। नाच नाच कूद कूद मैं गोविंद को रिझाऊंगे, नाच नाच कूद कूद मैं श्री लाडली को रिझाऊंगी। अगर वृक्ष बनाना है, अगर मुझे कोई साधारण योनि देनी है, अगर वृक्ष की योनि देनी है मेरे गोविंद, तो वृंदावन का वृक्ष बना देना, परिक्रमा मार्ग में मुझे खड़ा कर देना वृक्ष के रूप में, तो मैं भी ऐसे ऐसे दिव्य संतों के नित्य दर्शन कर सकूं, जो नित्य का नियम में है उनका कि वो वृंदावन की परिक्रमा प्रातः कालीन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जिनका नियम है। ऐसे ऐसे संत हैं वृंदावन में भैया कि आज भी परिक्रमा लगाते हैं। उनका नियम है कि 12 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की, और वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा प्रतिदिन लगाते हैं। ये तो वृंदावन की है, लेकिन ऐसे ऐसे भी संत हैं कि मानो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है, और वो भी प्रतिदिन का नियम है उनका कि वो जब तक गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा वो ना लगा लें, जब तक वो ना तो स्नान इत्यादि करके वो प्रभु की आकर सेवा करते हैं, फिर आकर के बड़े सुंदर भाव से अपना भजन करते हैं दिन भर। धन्य है वो ऐसे संत, धन्य है वो ऐसे व्यक्ति जिनके नियम में है वृंदावन की परिक्रमा लगाना। धन्य है वो संत जिनका नियम है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। भैया देखो, बंदर मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे सुकड़े साकड़े से, बोले वो भी मस्त मिलेंगे, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो दूध चल रहा है, आज भी मेरे गिरिराज गोवर्धन की नालियों में दूध बह रहा है भैया। ये साक्षात मेरे गोविंद की कृपा है। आज भैया जैसे ही इंद्र आकर के मेरे गोविंद से क्षमा याचना मांगने लगा, हे गोविंद आज मुझे माफ कर दो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप अवतार लेकर के इस ब्रजमंडल में आ गए हैं। भैया कहते हैं इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की। कितने? भागवत के 10 मंत्रों में स्तुति की, और 10 मंत्रों में स्तुति कर कर मेरे गोविंद ने उसको माफ कर दिया। बोले जाओ कोई बात नहीं, हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां, माफ कर दिया भैया। लेकिन एक गलती कदाचित ब्रह्मा जी ने भी की थी। कौन सी गलती? कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या गलती की थी वो आपको सुनाएं। कहते हैं क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार की बात। बोले क्या? मेरे गोविंद गौचारण लीला के लिए जैसे ही वन में गए, और वन में जाकर के आज वन में पहुंचते ही गौचारण लीला कर रहे थे, और गौचारण लीला के नियंत्र प्रतिदिन जाते फिर वापस आते। लेकिन मध्याह्नकालीन वेला में कलेवा जो कहते हैं ना, जो भोजन मध्याह्नकालीन भोजन होता है,
वो भोजन सभी की मैया अपने अपने लाला को, जितने भी सखा जाते ना लाला के गौचारण लीला के लिए, वो सबकी मैया कुछ ना कुछ बांध देते कि लाला दोपहर में तुमको भूख लगेगी, तुमको ये भूख लगेगी ना तो ये कुछ ना कुछ खा लियो, यमुना जी को जल पी लियो, भूखे मत रहियो। भाई में भैया आज कन्हैया का एक सखा है भैया, बहुत गरीब है, मधुमंगल सखा। आज मधुमंगल सखा के यहाँ जब प्रातःकालीन बेला हुई और प्रातःकालीन भैया जैसे ही बेला हुई तो आज गौचारण लीला के लिए जैसे ही वो मधुमंगल जाने लगा, अपनी मैया से कहा, मैया ओ मैया, हाँ लाला मैं गौचारण लीला के लिए जा रहा हूं, कुछ अगर मध्याह्न कालीन के लिए कुछ भोजन में हो तो दे दो ना। तो आज मधुमंगल की मैया कहती है, लाला देखो एक बात बोलूं, अभी पता है अभी अपन इस अवस्था में है कि अभी सुबह का भोजन अपने यहाँ बनने के लिए कोई अन्न का दाना नहीं है, प्रसाद का दाना नहीं है, और अभी हम कोई भोजन नहीं बना सके। तो मैया तो क्या हम बिना बिना प्रसाद के आज गौचारण लीला के लिए जाएंगे? बोले नहीं नहीं। तो बेटा एक बात बोले? बोले हाँ, रात की वृंदावन यानी कड़ी और रात की बासी रोटी रखी है, और अगर वो रोटी बासी कड़ी अगर आज वो आप ले जाएं तो उससे आप मध्याह्नकालीन भोजन कर लेना। मैया एक बात बोले, देखो इतने सारे सखा है ना, उनके बीच में अगर हम भोजन करेंगे तो वो हमारी बासी कड़ी बासी रोटी को देख करके हंसेंगे, इसलिए मैया मैं ऐसे चला जाता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, कह दूंगा मुझे भूख नहीं है, लेकिन आप ये बासी कड़ी बासी रोटी मत बांधो। लेकिन माँ की ममता, आज माँ की ममता नहीं रही गई। कहा बेटा देखो एक बात बोलूं, अपना भोजन लेकर जाना चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें सबके सामने भोजन नहीं करना ना तो एक काम करना। बोले कहा? बोले जा कपड़ा में जो एक वृंदावनी, एक टिफिन में वृंदावनी और एक कपड़े में रोटी बांध करके मैं दे रही हूँ, या को ले जा करके पहले कहीं झाड़ियन में छुपा देना, और झाड़ियन में छुपा करके कई बहाने से आकर के ये भोजन कर ली हो तो मेरी आत्मा में शांति मिल जाएगी। भैया आज मधु मंगल की मैया ने जैसे ही वो बासी कड़ी बासी रोटी आज जैसे ही दी, बड़ा गरीब है मेरे गोविंद का सखा भैया, आज मन में सोच रहा है कि मैं इतना गरीब क्यों हूं। मेरे गोविंद के जो सखा हैं ये सब बड़े आदमी हैं, सब अच्छा भोजन, कोई पुआ लाता है, कोई पकौड़ी लाता है, कोई मालपुआ लाता है, कोई खीर लाता है, सब नए नए व्यंजन लाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो एक ताजा भोजन बनाने के लिए सामग्री भी नहीं है। लेकिन भैया जैसे ही आज वो बासी कड़ी, आज वो वृंदावनी लेकर के मेरे गोविंद के सखा मधुमंगल गौचारण के लिए पहुंचा, सभी सखाओं के बीच में एक झाड़ी में जाकर के वो अपना भोजन छुपा दिया, और जैसे ही वो भोजन छुपाया आज गौचारण लीला प्रारंभ करते हैं सभी सखाओं के साथ मेरे कन्हैया। धीरे धीरे वो मध्याह्नकालीन बेला आती है, और मध्याह्नकालीन बेला जैसे ही आई सभी ने अपना अपना भोजन मध्याह्नकालीन बेला का खोला, और खोल करके आज मधुमंगल से कहा, कन्हैया ने क्यों रे लाला तू आज भोजन लेके ना आयो का? अरे ना ना लाला, आज पता है ना, आज मैं घर से खा के बहुत सारा भोजन आयो, आज मैं भूख ना है, जा वजह से ना मैंने मैया को मना कर दियो कि आज भोजन में कच्चू मत रखियो, तो जा वजह से मैया ने कच्चू ना रखो, तू लाला तू आकर मेरे साथ खा ले। ना ना मैं भूख ना है। अच्छा तेरी इच्छा लाला, कोई बात ना है। और जैसे ही सब सखा अपना अपना भोजन खोल करके जैसे भोजन करने लगे भैया, तो सोचा कि ये सब भोजन करने के लिए अब तो बैठ गए हैं, कोई ना कोई बहाना लेकर के हम जाते हैं, वो हमारी झाड़ियों में जो टिफिन रखा है, झाड़ियों में जो भोजन रखा है उसको खोल करके हम भोजन पाएंगे। और जैसे ही ये बात कही तो कहते हैं, लाला, अरे ओ लाला कन्हैया। बोले हाँ, अरे वो मुझे लगता है ना वो अपने वो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, वो दूर को जा रहे हैं, मैं उनको वापस लेकर के आता हूँ, जब तक बैठा बैठा मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है हाँ ये कर लो, आप तुरंत जाओ, आप उनको लेकर के आ जाओ।
जैसे ही भैया आज ये बात बोली, मानो तुरंत आज लौट करके वो सखा वहीं आ गया जहां वो भोजन अपने झाड़ियों में छुपाया। वो भोजन को निकाल करके वो भोजन आज झाड़ियों के पीछे बैठा है और वो बासी कड़ी, वो बासी रोटी अपने खाने लगा प्रेम से। कन्हैया ने सोचा कि ये तो इतना आलसी था, इसे कहते थे गैया देखो तो दूर जा रही है, भगा कर तो लाओ, ये तो पढ़ो रहे तो मैं ना जाऊंगा, तू जा नाम मत जा, मेरी गैया को भी हका के ले आइयो, मैं ना जाऊंगा। आज ये कह रहे हो कि मैं बछड़न को हका के लाता हूँ, ऐसी कौन सी बात हो गई है। कन्हैया तुरंत उठे भैया, अपने भोजन को त्यागा और आज जाकर के देखा कि देखें तो मधुमंगल है कहां। आज जैसे ही मधुमंगल को देखने के लिए भैया मेरे गोविंद गए, तो क्या देख रहे हैं मेरे गोविंद, बोले क्या, आज झाड़ियों के पीछे मधुमंगल वो बासी कड़ी बासी रोटी खा रहा है। और भैया ये देखा मेरे कन्हैया ने, तुम आज मेरे कन्हैया के आंखों से अश्रुधारा आने लगी। बोले देखो तो, बोले ये मेरा सखा है ना, इतना गरीब है कि सबके सामने ये रोटी नहीं खा सकता है। ये बासी कड़ी, ये बासी रोटी लेकर आए हो ना, जा वजह से सबके सामने नहीं खा रहे हो, क्योंकि सब इस पर हंसेंगे। मनु आज कन्हैया दौड़े गए, कहते क्यों रे लाला, एक बात बता, तेरी मैया ने ये बासी कड़ी, ये बासी ये रोटी तूने रखी है लेके आयो, तो क्या ये लाला को तूने अलग समझ रखो है का? हाँ, तो ये हमें ना खिला सके, तेरी मैया ने जो प्रेम से ये तुझे दियो है, ये तू अकेले खा रहा है। तो बस सखा कहता है लाला एक बात बोलूं, देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि मेरी बात ये किसी से मत कहना सखाऊं मैं, क्योंकि मेरी मैया के पास आज सुबह के भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। आज ये बात जैसे ही कन्हैया ने कहा, बोले नहीं, कैसी बात कर रहा है, तू मेरे सखा है, तू मेरे बचपन का यार है, तू कह रहा है कि बासी कड़ी, आज मेरे गोविंद ने वो हाथ से कटोरा छीन लिया और बासी रोटी छीन करके वो बासी रोटी खाने लगे। सखा कहता नहीं लाला, तू क्या कर रहे हो, तो पता है तू ये बासी कड़ी खाएगो, बासी रोटी खाएगो ना, तेरे को ज्वर आ जाएगा, ताप आ जाएगा, तेरे को बुखार आ जाएगा, तू मत का, तू बड़े घराने को लाला है। अच्छा तू मतलब तू मेरे को बड़ा मानते है ना, जा वजह से तुम आया बैठ करके रोटी ना खाए। आते लाला बड़ी सुंदर हीरे जवाहरात की माला पहने हुई थी, वहीं तुरंत मालाओं को तोड़ दिया, वहीं बालों को गूंथा, जो जूड़ा बना हुआ तो वो जूड़ा खोल दिया। बोले देख अब तो नहीं हूं ना बड़ा, माला तोड़ दी, अपने बालों को बिल्कुल ऐसा कर लिया बिल्कुल गरीबों जैसा। बोले अब तो नहीं हूं ना बड़ा आदमी, अब तो तेरे जैसा हूं ना, लेकिन तू मेरा यार है, तू मुझे अपने से अलग मत समझना। भैया मधुमंगल कहता है नहीं लाला, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए सोच रहा था कि कहीं तू ये कड़ी खा ले को बुखार आ जाएगा, और तू जो बुखार आ जाएगा तो तेरी मैया फिर कहेगी पता नहीं क्या कर लियो तूने बुखार, फिर तू गोचारण के लिए नहीं आएगा, फिर तेरे साथ अगर एक भी दिन में नहीं रहता हूं ना तो मुझे आनंद नहीं आता, इसीलिए तो मैं यहाँ झाड़ियों के पीछे आकर के मैं भोजन कर रहा हूँ। आज जैसे ही भैया मेरे गोविंद ने वो पूरा कटोरा लिया और कड़ी का कटोरा वो पूरा साफ कर दिया, रोटी खा ली। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले देखें तो परब्रह्म परमेश्वर ने आज अवतार ले लिया, और जैसे ही अवतार लिया भैया मानो आज अवतार लेकर के मेरे गोविंद ब्रजधरा पर आए हैं। देखे तो क्या लीला करे, कोई राजा महाराजा बने बैठे होंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो आज क्या देखते हैं, बोले क्या, बोले ये बासी कड़ी खा रहा है, ये झूठी रोटी खा रहा है, ये तो यहाँ तक कि जब कड़ी खत्म हो गई ना तो जो सखा था सखा उसके मुंह में जो कड़ी लगी थी उसके मुंह को भी चाटने लगे मेरे गोविंद। कहते हैं पता है कि वृंदावन ये कड़ी कितनी स्वादिष्ट बनी है लाला, तूने एक काम किया कर, मैं तेरे कार्य अपनी मैया से मालपुआ बनवा के लाऊंगा, खीर बनवा के लाऊंगा, तू बता तो तू क्या खाएगो, लेकिन तू अपनी मैया से प्रतिदिन मुझे कड़ी बनवा करके लाया कर, क्योंकि मुझे कड़ी वृंदावनी बहुत पसंद है। भैया आज इतना सुंदर मेरे गोविंद का वो सखा है, लेकिन भैया ये दृश्य जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, ये परमात्मा ये ब्रह्म है,
ये झूठा मुंह चाट रहा है, ये झूठे ये कड़ी खा रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता परमात्मा, ये नहीं हो सकता। पुनः ध्यान लगाया तो फिर से ध्यान वहीं आता है। बोले लगता है मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तुरंत जितने ग्वाल बाल वहां भोजन कर रहे थे उनको माया के द्वारा वहां से उठा लिया। जितनी गौएं वहां चल रही थी उनको वहां से उठा लिया, एक बेहोश करके एक गुफा में डाल दिया। मेरे गोविंद उस सखा के साथ जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखा कि ना तो वहां गौ है ना वहां सखा है। कन्हैया ने सोचा कि अभी तो सब यहीं थे, कहां चले गए। जैसे ही कन्हैया ने ध्यान लगाया, बोले क्या, बोले कहते अरे, बोले आज ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, लेने दो। आज मेरे गोविंद ने अपने ही माया के द्वारा अपने ही शरीर से उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही सखा, उतने ही गौएं, उतने ही बछड़े उत्पन्न कर दिए। एक क्यों किए मेरे गोविंद ने। कहते हैं भैया ये भी प्रभु की लीला है। जादन कन्हैया जन्म लियो ना ब्रजमंडल में, तो मैया यशोदा के यहाँ सभी ब्रज की गोपी, सभी ब्रज की मैया बधाई देवे के काजे जब गई ना, तो क्या सोच रही थी ब्रज की गोपी कि काश मेरा भी लाला ऐसे ही हो, तो काश मेरी भी इच्छा आज पूरी हुई होती, मेरे भी गोद में ऐसे ही लल्ला खेलो हो। तो आज गौ माता क्या सोच रही है कि मेरे भी बछड़े ऐसे होते। आज बछड़े सोच रहे हैं कि मेरी भी माएं ऐसी होती। आज सबकी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे गोविंद ने अनेक अनेक अवतार ले लिए। इतने ही ग्वाल बाल, उतने ही सखा, और मानो 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उनको गुफा में रखा। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी लौट करके आए तो देखें ब्रज में तो हाहाकार मची होगी। जिसकी माँ का लाला नहीं है वो माँ अपने लाला को ढूंढ रही होगी। जिस गाय का बछड़ा नहीं है वो गाय रमा रमा करके वो अपने बछड़े को याद कर रही होगी। और जिस बछड़े की गाय नहीं है वो अपने माँ को याद कर रहा होगा। देखें तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो ब्रज में तो जाकिता व्यवस्था चल रही है। ब्रह्मा जी तुरंत गुफा में जाएं, तुरंत ब्रजमंडल में आए। ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो तो यहाँ भी ग्वाल बाल, वहां देखो तो वहां भी ग्वाल बाल। आज भैया क्या देखा, बोले क्या, बोले नारद जी महाराज पहुंचे। बोले पता है तुम किसकी परीक्षा ले रहे हो। बोले वो तो गोविंद है, वो तो उसकी परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो आप। आज मानो जैसे ही मेरे गोविंद की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जो प्लान बनाया था उस प्लान में ही वो खुद फंस गए। बोले कैसे, बोले जब यहां वहां जा रहे थे ना मेरे गोविंद आज पहुंच गए सीधे ब्रह्मलोक को। वो ब्रह्मलोक को पहुंचे, बोले ब्रह्मलोक को जैसे ही पहुंचे भैया तो क्या देखा, बोले आज ब्रह्मा जी मेरे कन्हैया स्वयं बन करके बैठ गए। वो कह दिया अपने द्वारपालों से, बोले सुनो, बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, बोले किसी को अंदर नहीं आने देना। बोले अच्छा स्वामी, बोले हाँ। स्वयं जाकर मेरे कन्हैया अंदर विराजमान हो गए ब्रह्मा जी बन करके। और जैसे ही थोड़ी देर में जब ब्रह्मा जी आए तो उनके द्वारपालों ने उनको धक्का दे दिया, हटो, तुम कहां जा रहे हो। बोले ए तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। बोले तुम जैसे 1760 ब्रह्मा फिर रहे। बोले हाँ, बोले हमें पता था, तो हमारे स्वामी को पता था कि तुम नकली ब्रह्मा आजकल बन करके डूल रहे हो। तुम कहे देर नहीं भाई और आ गए। हाँ, गांव बसे नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तुम्हारे मतलब क्या इच्छा थी, आज तुम लूटने के लिए ब्रह्मलोक आ जाओगे क्या। नहीं नहीं, चलो यहां से। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे लोक में हमें धक्का देकर ये द्वारपाल भगा रही है, ये लीला कैसी है। आज ब्रह्मा जी ने भैया ध्यान लगा करके देखा तो क्या, आज उनके सिंहासन पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, मेरे गोविंद बैठे हैं भैया। आज ये दृश्य जैसे ही देखा तुरंत आज द्वारपालों से कहा कि अपने ब्रह्मा जी से मिलवा तो सकते हो। बोले हाँ। आज शरण में गिर पड़े ब्रह्मा जी, बोले क्षमा करना। देखो इंद्र ने कितने मंत्रों में स्तुति की, 10 मंत्रों में मेरे गोविंद ने माफ कर दिया। और ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा की तरफ मेरे गोविंद ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया। इंद्र की कितनी भयानक गलती थी। बोले क्या, कि सब ब्रजवासियों को डुबा दो, मार दो, यही तो गलती थी। ब्रह्मा की क्या गलती थी, थोड़ी सी गलती थी
कि इनके परीक्षा लेने के लिए इनके ग्वाल बाल उनके गैयों को चुराया था। इतनी सी गलती तो थी कि इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की और माफ कर दिया, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की, माफ नहीं किया। आखिर क्यों? इसके पीछे कितना सुंदर रीजन है। बोले क्या कहते हैं भैया, मेरे गोविंद क्या कह रहे हैं, देखो कि जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलाता है वो मुझे व्यक्ति अति प्रिय है, वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। और जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता हूं। माने इंद्र ने क्या गलती की, इनको सब ब्रजवासियों को मार दो, डुबा दो। तो मारने डुबाने के लिए जब बात आई ना, तो सब ब्रजवासी कहां भागे? कन्हैया की तरफ। और कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। तो गिरिराज जी को मेरे गोविंद ने धारण कर लिया, और धारण जब किया तो दूर दूर रहने वाले ब्रजवासी सब एक गिरिराज के नीचे आकर के भैया रहने लगे। 7 दिन रहे सब भक्त आकर के, जब एक मेरे कन्हैया के सामने रहे तो आज मेरे गोविंद को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वाह देखो तो आज 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सभी भक्त मेरे पास हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो मेरे गोविंद को जो प्रिय सखा थे, प्रिय गौ थी, उनसे अलग कर दिया, उनको बिछड़ा दिया। बोले मैं जो मेरे भक्त मुझसे बिछड़ा, मेरे भक्तों को मुझसे बिछड़ता है मैं उसको कतई पसंद नहीं करता हूं। आज भैया कितनी सुंदर ये लीला, बड़ी सुंदर वेरी गुड। आज गिरवरधारी भगवान ने की, और आज बड़ी सुंदर भगवान ने एक लीला की। और देखो हमारे जीवन में यही होना चाहिए। बोले क्या, अगर हम कोई काम करें तो उसमें अपनी महानता नहीं दिखाना चाहिए। अपनी महानता क्यों नहीं दिखाना चाहिए? ये काम मैंने किया है, अगर आपने कर दिया, अगर बन गया काम तो आपने कर दिया, और बिगड़ गया भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ जाने का भगवान चाहते नहीं है हमारे संग अच्छो हो जावे, उतना अच्छो कर दो, हमने करो पता नहीं है तुम्हें। हम अगर ये सोना करते तो जो ना हो तो। लेकिन ये क्यों नहीं जानते हो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोल बाके बिहारी लाल की। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। पर हाथ उठाकर श्राद्ध है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। ओ कन्हैया, ओ मेरे प्यारे, तुम साथी हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ है जो तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। देखो भैया, कौन कौन चाहता है कि मेरा काम मेरे गोविंद पूरा करें? कौन कौन चाहता है? तो दोनों हाथ उठाओ और तालियों की सेवा करते हरि बोल। जय जय। एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गरीबों तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए भारतीय बिहारी लाल की जय हो।
हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने सारा, तूने जिंदगी बदल दी करके। श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की। तूफान आंधियों में मुझको तूने थामा, तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। ओ श्री राधे। तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये शर्या में हो रहा है। तेरे हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय जय। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, गिरवरधारी भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। और आज भगवान की बड़ी सुंदर गोवर्धन लीला की यहाँ आपने कथा को श्रवण किया। बोलो गिरवरधारी भगवान की, राधा माधव सरकार की जय हो। ए मैयाओं, छह दिन है गए कहते कहते जयकारा के, लेकिन अब मई के मई है ऐसे कबूतर से उड़ा रहे मई के मई है। दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोलना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले गिरिवरधारी भगवान की, राधा माधव सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, साधु जी। तारा आज
बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेकर के चलता हूं भागवत के। सभी भक्तगण ध्यान से सुने। देखो, आज बड़ी सुंदर भगवान का विवाह महोत्सव है, और देखो जब अपने घर पे शादी होती तो पूरी रात जागना पड़ता कि नहीं जागना पड़ता? हाँ, तो जयमाला भी होगी यहाँ भगवान की, और पैर पखाड़ने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सब्र करो। अबे अपनी बिटिया की जयमाला हो सो देखो, बहने तो ऐसे आगे आगे फिरती कि जीजा जी से कभी उनकी जेब काट पाए जयमाला लेके, हैं? तभी डटो, अभी जयमाला कार्यक्रम होने तो थोड़ी देर बाद, जब बड़ा आनंद आएगा ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में। लेकिन उससे पूर्व की जो कथाएं हैं वो श्रद्धा, भक्ति और शांति के साथ सुने। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कहते हैं क्या कि आज हम, हे राजा परीक्षित, महाराज लीला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और महाराज लीला में प्रवेश करने के लिए भैया हम जा रहे हैं। महाराज लीला क्या है हृदय भैया? महाराज लीला में आज हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कथाएं सुनी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये था क्या? नदियों के जल के समान। कथा सुनी, आगे बढ़ गए, वो जल बह गया। जैसे जल में, नदियों का जल हम जैसे ही एक बार भरे, और जिस जल से हमने वो जल भरा, तो क्या वो जल हमें दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो जल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम दोबारा वो जल भरेंगे तो वो दूसरा जल हमें मिलेगा, वो जल नहीं मिलेगा। अभी तक हमने कथा सुनी नदी के जल के समान। अब हम जो कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं वो कथा है कुएं के जल के समान। जिस प्रकार एक कुएं का जल होता है, अगर हमें कुएं में से कोई जल निकालना है तो उसके लिए हमें एक बड़ी सुंदर सी मन रूपी एक बाल्टी चाहिए, और भाव रूपी एक रस्सी चाहिए। जब तक हम महाराज की कथा में अपने मन को, अपने भाव को एकाग्र मन से जब तक हम कथा को श्रवण नहीं करेंगे ना, जब तक हमें कथा समझ में नहीं आएगी। और ये जो भागवत की कथा का ये जो सार है ना, माने जैसे शरीर में एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, बोले क्या? बोले वो कहते हैं ना दिल, हृदय। शरीर में जो सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है दिल। कहते हैं दिल को धड़कना बंद कर दिया, मानो वो व्यक्ति चला गया। मानो शरीर का जो पार्ट दिल होता है ना, इसी प्रकार भागवत का जो हृदय है, जो दिल है, वो क्या है? वो रास पंचाध्याय है। भागवत के जो 5 अध्याय है ना, इसे हम रास पंचाध्याय के नाम से जानते हैं। ये प्रभु के का हृदय है। और इस हृदय रूपी कुएं में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें मन रूपी बाल्टी चाहिए और भाव रूपी रस्सी चाहिए। कहते हैं जब कुएं में हम किसी पात्र को डालते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि पात्र को फेंक दिया वो पात्र अपने आप खिंच कर आ जाता होगा, नहीं, रस्सी के सहारे वापस आता है। इसी प्रकार हम बड़े सुंदर भाव से आसन पर बैठ करके हम महाराज लीला में प्रवेश करें। और देखो, आज मेरे गोविंद के मन में एक इच्छा हुई कि भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि। देखो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक कन्हैया, कनुआ, लाला, ये सब शब्द का उपयोग हो रहा था। लेकिन जैसे ही महाराज लीला की हमने प्रारंभ की तो क्या आ गया? भगवान पिता रात्रि। मतलब भगवान के मन में एक इच्छा हुई। इसके भगवान के मन में, कन्हैया के मन में नहीं हुई इच्छा। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के मन में इच्छा हुई। बोले क्या? बोले हमें अपने जीव, जीव यानी कौन? माने हम सब जीव हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने एक जितनी चींटी की अहमियत है उतनी ही अहमियत एक हाथी की है।
ना तो कोई भगवान की नजर में बड़ा है, ना भगवान की नजर में छोटा है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भगवान को प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। लेकिन भैया आज जैसे ही भगवान के मन में इच्छा हुई, लोग कहते हैं क्या भगवान ने तो महाराज किया है, भगवान ने तो महाराज किया। एक बात बताऊं, महाराज लीला क्या है? महाराज लीला का मतलब होता है एक जीव का परमात्मा से मिलना। हम सब कौन हैं? हम सब एक जीव हैं, जीव। परमात्मा की नजर में हम जीव हैं सब, और परमात्मा हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। और अगर जीव अगर परमात्मा से मिले तो कोई गलत बात है क्या? जीव कौन है? आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है? जब किसी के शरीर से आत्मा निकलती है तो क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई। कहते कि नहीं कहते? आत्मा निकल गई, ये तो कहते नहीं कि आत्मा निकल गओ। कहते कोई? नहीं कहते। आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द है, और आत्मा स्त्रीलिंग शब्द होने का मतलब हम जो जीव हैं वो सभी स्त्री की भांति हैं। परमात्मा की नजर में ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब जीव एक समान हैं। और आज भगवान को एक इच्छा हुई, बोले क्या? बोले क्यों ना हम आज ब्रज में जो गोपियां हैं आज उनके साथ महाराज करें। माने अपने जीव के साथ परमात्मा आनंद लेना चाहता है, और ऐसा वैसा आनंद नहीं, केवल अनुभूति उसे देना चाहता है कि हमें इतना प्रेम करते हैं तो क्यों ना हम भी थोड़ा प्रेम इनको दिखाएं। लोग बात क्या कहते हैं? बोले भगवान ने तो देखो गोपियों के साथ रास किया है, रास। हाँ? हमारे भगवान ने तो ये किया है, हमारे भगवान ने तो वो किया है। अरे ये क्यों नहीं देखते हो भैया कि हमारे भगवान ने तो गोवर्धन को भी धारण किया। हाँ? आप 1 किलो को गुम्मा उठा के दिखा दो। हाँ? भगवान की बुराइयां तो ऐसे देख लेंगे, भगवान ने ये क्यों, भगवान ने 16,108 विवाह किए। अरे भैया तुम एक को तो रखा नहीं पा रहे, हाँ? दूसरे की तुम विचार बना रहे। अरे भैया वो तो परमात्मा है, वो अगर अपने जीव से मिलना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? और जीव का परमात्मा से मिलन, बस यही महाराज है। इसी को तो महाराज कहते हैं भैया। आज जैसे ही आज मेरे गोविंद यमुना किनारे खड़े हैं, मध्य रात्रि का समय है, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं मेरे गोविंद, और आज बांसुरी को उठाया, और बांसुरी को उठाते ही मेरे गोविंद ने आज मधुर मधुर बेड़ू को बजाया है। और ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पता है बांसुरी से क्या कहा? आज जैसे ही वो बांसुरी यानी बजाई मेरे गोविंद ने, थोड़ी देर बजाने के बाद मेरे गोविंद ने कहा, बांसुरी, ओ बांसुरी, हाँ एक बात बोलूं, आज मेरा एक काम करोगी? बोले कौन सा काम? बोले काम एक छोटा सा करना है। बोले देखो जब ना जब देखो जब तुम मुझे बजाते रहते हो, जब देखो मेरे अपने पास ही रखते रहते हो, मुझे कभी आराम भी नहीं देते हो। हाँ? और ऐसा कौन सा काम है कि आप मुझे अब आधी रात के परेशान कर रहे हो? और परेशान करने का मतलब तो जब हुआ जब आपने मेरे लिए कुछ किया हो। हाँ? आपने मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करते हो? तो भैया आज मेरे गोविंद का और वेणु का यानी बांसुरी का एक संवाद शुरू होता है। मेरे गोविंद कहते हैं, क्यों रे वेणु, बांसुरी तू क्या कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है?
और मैं तुम्हें कोई ना कोई काम बतलाता रहता हूं, तुम्हें पता नहीं है। बोले क्या? कि मैं तेरी कितनी सेवा करता हूं। बोले क्या करते हो मेरे लिए प्रभु? हाँ, जब देखो जब मुझे बजाते रहते हो, जब देखो अपने पास में रखे खुरसे रहते हो, अगर मुझे चैन से रहने भी तो नहीं देते हो। आखिर आप बताओ कौन सी सेवा करते हो हमारी? तुम कह रहे हो बजाने की बात कर रही हो ना, तो सुनो बेणु, मैं तुम्हारी जितनी सेवा करता हूं ना, उतनी तो मैया यशोदा की भी सेवा नहीं करता मैं। बोले मतलब मैया यशोदा की सेवा नहीं करते? बोले हाँ। बोले कैसे? कहते हैं देखो बेणु, तुम बजाने की बात कह रही हो ना, तो बजाने के लिए मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं करता हूं। बोले कैसे? मुझे जब मैं तुझे बजाता हूं बेणु, तो बेणु मान, मैं तुझे अपने ओंठों की तकिया लगाता हूं, और ओंठों की तकिया लगा करके मान बेणु मैं तुझे सुला रहा हूं। और सुनो तो, बोले क्या? जब मेरे घुंघराले अलका बलियां, मेरे घुंघराले बाल तेरे ऊपर वो हवा से जो झूलते हैं ना, तू क्या समझ रही है? मेरे बालों को इतना शौक नहीं है तेरे ऊपर ये झूमने का। बोले तो? बोले मान बेड़ू, तेरे को वो पंखा कर रही है कि तू आराम से सो जाए। अच्छा, और क्या? बोले कहते हैं जैसे तेरे छिद्रों पर मैं अपनी उंगली चलाता हूं ना, तो बेड़ू तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इशारे मात्र से बजा सकता हूं? मैं इशारा कर दूं तो तू अभी बाजने लगेगी, लेकिन बेणु तेरे छिद्रों पर जब मैं उंगलियां चलाता हूं, तो बेणु मानना क्या कि मैं तेरे पैर दबाता हूं। और तो और, बोले क्या? तू क्या कह रही है कि क्या करते हो? जब मैं तेरे अपने मुख से तेरे अंदर जो फूंक मारता हूं ना, और तू बजती है, तो फूंक मारने का मुझे कोई शौक नहीं है। बोले तो मान बेणु, मैं तुझे लोरिया गा गा करके सुला रहा हूं। इतना सुंदर जब मेरे गोविंद ने बेणु को बतलाया कि तू कह रही है कि क्या करते हो, अब बात समझ में आ रही है क्या क्या करते हो, मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा गोविंद, मुझे पता नहीं था आप मेरी इतनी सेवा करते हो। वास्तव में इतनी सेवा तो आप यशोदा मैया की भी नहीं करते होगे। अच्छा बताओ क्या काम करना है? बोले काम ये करना है कि आज ब्रज 84 कोस में तू ऐसी बजो, ऐसी बजो, ऐसी बजो कि पूरे ब्रजमंडल की गोपियों के कानों में यही आवाज सुनाई दे कि कन्हैया प्रत्येक गोपी का नाम ले ले करके पुकार रहा है, और वो गोपी दौड़ी दौड़ी हमारे पास आ जाए। आज बेड़ू भैया ब्रजमंडल में मध्यरात्रि का समय है, ऐसी बजी है, ऐसी बजी, मन बड़ो सुंदर, बड़ी सुंदर बेणु बज रही है। और जैसे ही जो बेणु बजी, प्रत्येक गोपी के कानों में आवाज यही पहुंची, तो आज गोपी क्या देख रही है? लगता है अरे कन्हैया तो आज मुझे अपना नाम ले, मुझे मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। लगता है कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए पुकार रहे हैं। आज जो गोपी जो कुछ कार्य कर रही थी ना, वो छोड़ करके दौड़ पड़ती है कहां? गोविंद के पास। बोले क्या काम कर रही थी? एक गोपी क्या कर रही थी? बोले क्या? भोजन पका रही थी। और जैसे भोजन पका रही थी, एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ी थी, दूसरे पर खीर चढ़ी हुई थी, और जैसे ही वो बेणु की आवाज, आज बांसुरी की आवाज कानों में पहुंची, आज तुरंत वो गोपी का मन विचलित हो गया। अरे कन्हैया मुझे नाम लेकर के पुकारे, मुझे चलना चाहिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में खीर में तो नमक डाल दिया, सब्जी में चीनी डाल दी, उल्टा सीधा भोजन बनाया, अपने पति को खिलाया, और दौड़ पड़ती है कहां? मेरे गोविंद से मिलने के लिए। दूसरी गोपी क्या कर रही थी? दूसरी गोपी भैया क्या कर रही थी कि पति को भोजन परस रही थी। जैसे भोजन की थाली लगाई, इतने में बगल में बंधी गाय वो भी रमाने लगी, तो वो कहते रुको तो मैं तुझे भी भोजन देती हूँ। इतने में वो दौड़ी दौड़ी गई, पति को तो भोजन नहीं दिया, आज गाय के लिए वो सानी बनाई, और इतने में पति ने कह दिया अरे भोजन लाती हो कि नहीं लाती हो? भूसा का टोकरा उठाया, वो तो पति के सामने रख दिया, भोजन की थाली उठाई, वो गाय के सामने रख दी।
बेसुध हो गई और दौड़ पड़ी है कन्हैया के पास। भैया वो वेणु की आवाज जब कानों में पहुंची, एक सखी तो श्रृंगार कर रही थी अपना, और जैसी वो वेणु की आवाज कानों में पहुंची तो मानो होंठों पे लगाने वाली चीज तो आज नेत्रों में लगा ली, नेत्रों में लगाने वाली चीज होंठों से लगा ली, कान में पहनने वाली चीज तो नाक में पहन ली, नाक में पहनने वाली चीज तो कानों में पहन ली, और उल्टा सीधा श्रृंगार करके दौड़ पड़ती है कन्हैया से मिलने के लिए। इतना प्रेम, इतना भाव है भैया, ये भाव। और जैसे ही मध्याह्नकालीन मध्य रात्रि का समय था, जैसे ही आज मेरे गोविंद के पास सभी गोपी पहुंची, और जैसे ही मेरे गोविंद के पास गोपी पहुंची तो गोविंद कहते, अरे गोपियों, ये रात्रि के समय वन में किस लिए आई हो? किस लिए आई हो वन में? अब तो गोपियों से बोला नहीं जा रहा है। क्यों? पहली बात तो बांसुरी को ऐसा आदेश दिया कि कन्हैया उनका नाम लेकर के पुकार रहे हैं। मान के चलो किसी रिश्तेदार को आपने बार बार कॉल किया, बार बार फोन किया, क्यों भैया आ नहीं रहे हो, क्या बात है, बहुत 6 महीने से ज्यादा बीत गए, कोई बुराई है क्या, आ नहीं रहे हो, क्या बात है? और मान के चलो अगर वो रिश्तेदार तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर वो तुम्हारे घर पर आ जाए, और फिर तुम उससे कहो, दरवाजा खोलते ही कहो, भैया अरे बताइए किस काम से आगमन हुआ है आपका? कोई काम था क्या आपके आने का? क्या कारण था? तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? बड़ा मूर्ख आदमी है। पहले तो बार बार कह रहा था आप आए नहीं हो, आप आओ 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 आओ। अब जैसे दरवाजा खोला कह रहे बताओ बताओ काय के लिए आने हो, काम बताओ काम। हाँ, तो आज गोपी भी कह रही है कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया, पहले तो मेरे नाम ले लेकर के तू पुकार रहा था, और जब मैं आ गए तो कह रहे किस काम से आगमन हुआ है? कन्हैया कहते हैं गोपी पता है ये रात्रि का 12 बजे का समय है, और ये वन में घूमने का समय नहीं है, ये अपने पतियों की सेवा करने का समय है। जाओ लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। पतिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे गोविंद एक उदाहरण देते हैं, बोले गोपियों पता है पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है? बोले क्या? बोले एक समय की बात, एक व्यक्ति कोई नौकरी करता था, बेचारा नौकरी पर गया, नौकरी पर जाकर के सायकालीन मेला में लौट करके आया और बड़ा थक गया। थक क्या जैसे ही आया उसने अपने बैग को उतारा, नीचे रखा, और इतना थका हुआ था कि घर के आंगन में उसकी पत्नी गेहूं यानी नाज बना रही थी, गेहूं छान रही थी। वो पति आया, बेचारा इतना थक गया कि अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसका एक 1.5 साल का बालक एक घर के आंगन में खेल रहा था। मेरे गोविंद कहते गोपियों सुन रही हो ध्यान से? बोले हाँ हाँ सुन तो रहे हो, बताते जाओ क्या कहना चाहते हो। और वो छोटा सा बालक घर के आंगन में गुटगुन खेल रहा था ना। तो पहले के समय में घर के आंगन में एक छोटा सा हवन कुंड बना करता था, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन हवन हुआ करता था। उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, अग्नि जल रही थी। और लेकिन जैसे देखा उस व्यक्ति की पत्नी ने कि मेरा बालक अग्नि कुंड के पास जा रहा है, अरे इसे बचाना चाहिए, लेकिन उसने देखा, बोले क्या कि मेरी गोद में तो पति मेरे लेटे हुए हैं, अगर इनकी नींद टूट जाएगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो मानो फिर मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बालक तो मैं दूसरा कर लूंगी, कोई बात नहीं अगर कुंड में गिर गया, लेकिन पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। हुआ भी यही कि थोड़ी देर बाद खेलते खेलते वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया भैया। और वो अग्नि कुंड में धधकती हुई अग्नि में जैसे ही वो बालक गिरा तो मानो थोड़ी देर बाद उसके पति की निद्रा खुली, और वो उठकर जैसे ही बैठा, वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, उस बालक को देखा कि कहीं मेरा कुंड में जो बालक गिरा था उसके
वो जलकर भस्म हो गया होगा। क्या देखती है जाकर के कि वो आज अग्नि धनकती हुई अग्नि भी शीतल पड़ गई। क्यों? वो पतिव्रत धर्म के कारण। पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है भैया। पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी शांत हो गई, वो अग्नि भी शीतल पड़ गई। पता है गोपियों, इसलिए जाओ, लौट जाओ।